क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14.2 में आज हम लोग पहला नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि रोगियों की आयु दिया है वर्षों में और रोगियों की संख्या दिया है। तो इसमें निकालना है बहुलक और माध्य। तो ये आपको वर्ग अंतराल हो गया और ये रोगियों की संख्या हो गया जो कि बारंबारता है। तो इसमें बहुलक निकालना है और माध्य। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का 4 कॉलम बनाए हैं। इस कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, इस कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, इसमें x का मान लिखेंगे और इसमें f इंटू एक्स लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल 5 से 15 है, 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, फिर 35 से 45 है, फिर 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है। ठीक है। तो इसमें इसके लिए बारंबारता 6 है, इसके लिए 11 है, इसके लिए 21 है, इसके लिए 23 है, इसके लिए 14 है, इसके लिए 5 है। बहुलक निकालने का एक फार्मूला होता है। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो इसमें L होता है बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा होती है उसको हम L कहते हैं। H के बारे में आप लोग को पता ही होगा। H आपको वर्ग अंतराल में जो जितना अंतर होता है वही होता है। तो चलिए L का मान निकालते हैं। देखिए इस बारंबारता में आएंगे, देखेंगे किसका बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो ये हो गया F1। इसके नीचे वाले बारंबारता को F2 कहेंगे और इसके ऊपर वाले बारंबारता को F0 कहेंगे। तो F1 के सामने जो ये बहुलक, ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे और इसमें जो L का मान 35 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा होती है, निम्न सीमा जो होती है उसको हम L कहते हैं। इस तरह से L का मान पता चल गया, F1 का भी मान पता चल गया, F0 का भी मान पता चल गया और F2 का भी मान पता चल गया। तो चलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए L का मान आ जाएगा 35। तो L के जगह पे 35 लिखेंगे। F1 मेरा दिया गया है 23 माइनस F0 दिया है 21 बटे 2F1, 2 गुना F1 मेरा दिया है 23 माइनस F0 दिया है 21 माइनस F2 दिया है 14 तो यहाँ 14 हो जाएगा गुना H यहाँ पे देख रहे वर्ग अंतराल में 5 से 15, फिर 15 से 25, यानी कि 10 का अंतराल हो रहा है। तो इसमें H हो जाएगा, H का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 गुना 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 होगा, 23 दूना 46 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा गुना 10। उसके बाद 35 प्लस, अब ये 2 का 2 रहेगा, 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 होगा गुना 10। तो फिर ये 10 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 प्लस 10 दूना 20 बटे 11। 20 में 11 से भागा देंगे तो 35 प्लस 1.81 कुछ आएगा। तो इस तरह से ये मेरा दोनों को जोड़ेंगे 36.8, ये बहुलक आ गया। इस क्वेश्चन का बहुलक आ गया। अब चलिए माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। माध्य निकालने के लिए आप लोग को पता ही होगा, तो इसमें सबसे जो आसान विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, उस विधि का इस्तेमाल करते हैं। x निकालने के लिए जानते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं तो 15 5 20, 20 में 2 से भागा देंगे तो 10 होगा।
और देख रहे सभी में 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 जोड़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 20, 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60। और ये सिग्मा एफ़ को कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 80। इस तरह से आप एफ़ गुना एक्स दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 60, यहाँ 220 हो जाएगा, यहाँ 630 हो जाएगा, यहाँ 920 होगा, यहाँ 700 होगा, यहाँ 300 होगा। तो इस तरह से मेरा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ गया। इस सभी को जोड़ने के बाद 2830 आएगा। तो आप माध्य का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे बैठा देंगे इसको। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान है 2830 बटे सिग्मा एफ, सॉरी इसके लिए 80 आएगा यहाँ। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 283 में 8 से भागा देंगे हम तो 35.37 ऐसे कुछ आएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये माध्य में निकल गया।